बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलिए बजरंग बली की जय, बागेश्वर धाम की जय। हम अभी आप सबके सामने युवा चेतन धीरेन्द्र कृष्णा, पंडित धीरेन्द्र कृष्णा की बात करने आया हूं, जो आलोचना का केंद्र बन गए हैं। युवा 27 साल का युवा है धीरेन्द्र कृष्णा, जिसके पीछे कांग्रेसी, वामपंथी, सो को लिबरल्स, मोदी हेटर्स, हिंदू चेतना से नफरत करने वाले सबके सब पड़ गए हैं। उसने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी। क्यों कह दी? कोई चर्चा नहीं कर रहा। धीरेन्द्र कृष्णा, पंडित धीरेन्द्र कृष्णा, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश का ये युवा चेतन हिंदू सनातन का प्रहरी रक्षक बन के उभरा है। इसने कहा क्या? इन्होंने कहा क्या? सुनिए। अभी की जो टीवियों पर न्यूज़ें चल रही हैं, विचित्र न्यूज़ें चल रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है, और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। राम का नाम लिया जा रहा है या दरअसल राम को बदनाम किया जा रहा है? हिंदुओं को बुज़दिल और कायर बताया जा रहा है या बुज़दिल और कायर कहकर भड़काया जा रहा है कि हथियार उठा लो, बुलडोजर चलाओ, जेसीबी खरीदो, और अपनी बातों पर कोई मलाल भी नहीं, कोई मलाल नहीं। फिर दोहराते हैं अपनी ही बातों को। बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में वो 2 संतों को मारा गया, किसी ने आज तक बात नहीं की। क्या दुर्दशा की थी संतों की? पत्थर से पीट पीट करके मार दिया था। हम तो प्रत्येक सरकारों से निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर भारत का खून है और तुम्हारे अंदर अगर भारत की मिट्टी के लिए कुछ करने का जुनून है, तो हमारी प्रत्येक सरकार से प्रार्थना है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाई जाए। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। हाँ, बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगी लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। हम आल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। भाई साहब, आप वायरल नहीं हो रहे, आप वायरस हैं इस समाज के। नफरत का वायरस आप फैला रहे हैं इस देश में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। जरा आप सब सोचिए, आजादी के बाद, बंटवारे के बाद के भारत में राम, कृष्ण, शिव की धरती, उनके मंदिर तक पर अगर किसी का अधिकार शेष है, तो ये कैसी आजादी है? ये कैसा बंटवारा था? क्यों किसी युवा संत को जगाना पड़ता है? पत्थर खाते हैं तब जागते हैं। क्यों रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलते हैं, हत्याएं होती हैं?
क्यों होता है? क्यों आजाद भारत में इमरजेंसी लगाकर 2 लाख लोगों को जेल के अंदर ठूसकर भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया? क्यों भारत में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया 1991 में? क्यों भारत में 1992 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया? क्यों 1995 में वक्फ बोर्ड बनाया गया? क्या हुआ जब ओवैसी के भाई ने राम लल्ला को गाली दी, उनकी मां को गाली दी, सीता मैया को गाली दिया, खुलेआम दिया? अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है? फिरका परस, वो परस, ये परस, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस हूं। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। क्या हुआ जब एक कॉमेडियन, मुनव्वर फारूकी जैसा कॉमेडियन, सड़ा हुआ मरा हुआ छोटा सा पिद्दा सा कॉमेडियन कहता है राम लला के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में फक शब्द का इस्तेमाल करता है और माता सीता के बारे में बिच शब्द का इस्तेमाल करता है? लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। और उसका शो हैदराबाद में होता है और टी राजा जैसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, हिंदू, सनातनी विरोध करता है, उसको जेल होती है, हजारों पुलिस को लगा करके उसका शो कराया जाता है। और स्वयं को राष्ट्रभक्त कहने वाली कंगना रनौत जैसी हीरोइन तक उसका साथ देती है, उसको अपने शो में लेती है, उस जिहादी को राक्षस बना करके देश के मुंह पे तमाचा मारने के लिए छोड़ती है। शिवलिंग के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था, क्या कर लिया? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा। इस हिंदू देश में 2 ऐसे जज होते हैं, जस्टिस सूर्यकांत और पारदी वाला वो नुपुर शर्मा को कहते हैं कि यही वो औरत है, लड़की है जो पूरे भारत में जो कुछ कत्लेआम हो रहा है उसकी जिम्मेदार है। वो जो कन्हैया को उदयपुर में काट दिया था और हर जगह जो महाराष्ट्र में कोहली को काट दिया था, उसकी जिम्मेदारी यही थी जज साहब के हिसाब से। ये जज साहब की मानसिकता कहां से आती है? कानून की किताब से आती है क्या? ये ऑब्जर्वेशन कहां से आता है? कानून की किताब से आती है। ये पादरी वाला का परदादा भी थे जस्टिस, दादा भी, पिता भी और खुद भी। कॉलेजियम का सिस्टम है ये, पूरा जुडिशरी जो है उसका अलग सिस्टम है और वो माइंडसेट वही है वामपंथियों वाली। बताइए अगर कानून से जजमेंट होता तो 2 जज हैं एक पीठ में और दोनों का रिवर्स जजमेंट, मतलब एक जमीन तो दूसरा आसमान, आकाश पताल का फर्क। ऑब्जर्वेशन से ही जजमेंट दे रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? आजाद भारत में कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत के ये जज हैं। और जब अपरोर होता है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में तो कहते हैं सोशल मीडिया को बैन करो, और उसका नतीजा यह भी होता है कि फिर दोबारा जब
PIL फाइल होती है, एप्लीकेशन लगता है। गौतम जी ने जो लगाया था कि भैया जस्टिस साहब अपने जजमेंट को वापस लो, जो आपने ऑब्जर्वेशन दिया वापस लो, इसे बहुत खतरा है। तो फिर जब दोबारा केस लगता है ना नुपुर शर्मा का, तो वही जज साहब कहते हैं कि ठीक है भैया, राइट टू लिव तो है, बताओ जो करना कर लो। वो सब कुछ करते हैं। वो फिर 140 करोड़ का ये देश है और किसी नपुंसक की तरह चुप है। उसकी एक बेटी, उसकी एक बहन, उसकी नुपुर शर्मा को वो जिंदा है कि मर गया पता है आपको? उसको क्यों छिपा के रखना पड़ रहा है? या वो है कहां, क्या किसको पता है? कोई उठ के कहने वाला है कि वो मेरी बहन है और यहां पे है? ये राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इसको सेकुलर बनाए रखने के लिए हिंदुओं को कुचलना जरूरी है, उनके आत्मसम्मान को खत्म करना जरूरी है। और स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए ये धीरेन्द्र कृष्णा बोलता है, लोग सुनते हैं, सात समंदर पार तक सुनते हैं। वो पर्ची पे जो कुछ लिखते हैं ना, कहते हैं ढोंग है, तुम भी कर लो, ढोंग है, साधना है, ईश्वर की कृपा है, ढोंग है। फूक मार के ठीक करता है क्या? मतलब अगर कुछ ढोंग हो तो ये लोग तो रातों रात क्या था क्या कर दें। गए थे ना पत्रकार लोग आजमाने के लिए, जो पीछे था उसी का नाम लिख दिया पर्चे में, भैया तुम कहां हो, तू तो पीछे है, तू ही तो ट्रायल करने आया था, किसको भेज दिया आगे? पंडित धीरेन्द्र कृष्णा हिंदू चेतना का प्रतीक है। सिर्फ बागेश्वर धाम का धर्माचार्य नहीं है, सिर्फ ईश्वर की कृपा नहीं है उस पे, हिंदू चेतना को उसकी जरूरत भी है और हम सब उसके साथ हैं। उस क्षेत्र में जहां तक इस 27 साल, सिर्फ 27 साल के लड़के का प्रभाव है, करा लो धन परिवर्तन। देखो क्या करता है छोटा सा लड़का।